तुझसे क्या ही छिपा है, सब बुरा भला तेरा ही तो लिखा है। शिकायत भी तुझसे और शुक्र भी तेरा, हालातों से लड़ना भी तो तुझी से सीखा है। 30वां अध्याय ज्ञान उपदेश भाग चौथा। बिना शिव कृपा के कभी भी इंसान चक्र से मोक्ष नहीं होता। इसका परिणाम यह निकलता है कि वह जीव पुरुष अवागमन के चक्र में उलझकर रोगों का घर हो जाता है। उसे 3 प्रकार के ताप चिपक जाते हैं। इन तापों के निवारक सच्चे वैद्य तो शिव शंकर हैं। उनकी प्रार्थना अर्चना करने पर भी भव की निवारक औषधि मिल जाती है, अन्यथा नहीं। उनका तो केवल नामोच्चारण ही परम औषधि सब दुखों को मिटा देता है। शारीरिक रोगों की निवारक जैसे वैद्यों की औषधि होती है, उसी प्रकार संसार भव के अनंत दुखों के नाशक, भव बंधनों से मुक्त कराने वाले परम वैद्य तो सदाशिव हैं। यह परम वैद्य सर्वप्रथम जीव के मल का नाश करते हैं, फिर जीव के निर्मल हो जाने पर उसे वह शक्ति देते हैं जिसके द्वारा वह माया से तर जाता है, फिर शिव सानिध्य पा लेता है। जिस प्रकार लोहकर्षक चुंबक लोहे को दूर से आकर्षित कर लेता है, वैसे ही भक्तों की पुकार भी चुंबक होकर परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भगवान शंकर की एक आत्मिक शक्ति है, वह सदैव शिव माया तत्पर रहती है। वही शिव शक्ति सदाशिव के विचार के अनुसार जीवों सत्कार्यों में लगा देती है। अज्ञान के मत में अंधा हुआ जीव सदाशिव को ईश्वर नहीं मानता। इस प्रकार वह अपना सारा जीवन खो बैठता है। जो शिव तत्व को जान लेता है, उनका जीवन सफल है। सदाशिव तो जहाँ बुद्धि की गम्यता नहीं पहुँचती, सूर्य चंद्र की गति नहीं पहुँचती, वह ज्योति रूप भगवान सदाशिव वहाँ ईश्वर भक्ति द्वारा भक्तों के पास आकर्षित होकर चले आते हैं। सूची बोले, हे मुनियों, वायुदेव इस प्रकार की कथा सुना रहे थे, तब उसी अवसर पर आकाश से देव वाणी होने लगी। उसे सुनते ही मुनिगण ओम शब्द का उच्चारण करने लगे। मुनिगणों के सभी संदेह दूर हो गए। फिर स्वयं वायुदेव भी आश्चर्य में आकर प्रणाम करने लगे। इस प्रकार मुनियों का संशय दूर करके भी अभी उन मुनियों को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा समझकर वायुदेव फिर बोले, हे मुनियों, ज्ञान 2 प्रकार का है, परोक्ष तथा अपरोक्ष। भेद से जो ज्ञान पूर्णतः स्थिर न हो, विचलित भी हो जाए, वह परोक्षतर ज्ञान है, और जो पूर्ण तथा स्थिर हो जाए, वह अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जो कारण के साथ साथ शिक्षा के वचन कहे जाए, वह तो परोक्ष कहलाता है। जिसका अन्य अर्थ प्रत्यक्षता कारक हो, वह अपरोक्ष होता है। बिना अपरोक्ष ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति असंभव है। इसी कारण अब लोग प्रत्यक्षता के लिए ही प्रयत्न करो, तब तुम्हें मुक्ति सिद्ध होगी।